विकास तो हुआ है, सब बात थोड़े एक विकास नहीं हुआ है। अब किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो बात अलग है। विकल्पहीनता में नीतीश कुमार, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपना वोट हम लोग बेकार नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव जी अभी सत्ता में आने के जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हम लोगों ने राजद का शासन देखा है, बिल्कुल एक कुनबे की राजनीति होती थी। मुद्दा विकास का होगा, दूसरा क्या होगा? विकास नाम का चीज़ कोई है नहीं बिहार में, और गुंडागर्दी खत्म नहीं हुआ कभी भी। गुंडागर्दी खत्म नहीं होगा, बिहार का भी सुधरेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज में हूँ आपके साथ रजत त्रिपाठी। भोरे विधानसभा क्षेत्र के भोरे कस्बा में हम लोग हैं। ये चौराहा है, अच्छी खासी भीड़ यहाँ होती है। तो उन्हीं लोगों से जानते हैं कि बिहार का मिजाज क्या है। सबसे पहले नाम बताइएगा, मिजाज क्या है इस बार? मेरा नाम सुनील मिश्रा हुआ। और देखिए, विकल्पहीनता में नीतीश कुमार, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चूँकि राजद का शासनकाल हम लोग देख चुके हैं 15 साल में लूट खसोट, अपहरण, डकैती। उसके बाद से नीतीश जी का पदार्पण हुआ। वो 5 साल में जो काम हुआ, बहुत ही सुंदर काम हुआ। हर विकास पटरी पर आ गई। जो ये रोड देख रहे हैं, यहाँ गड्ढा हुआ करता था, लेकिन ये नीतीश जी का ही देन है। आज हम लोग बिजली के नीचे हैं, नीतीश जी का देन है। तो नीतीश जी ने जो 5 साल का उनका काम रहा, वो सराहनीय रहा। और उन्हीं से आशा भी है हम लोगों को। और किसी से आशा नहीं है आपको? आशा नहीं है। आशा अगर जो है, हाँ, शिथिल रहे हैं इस 10 साल में, वो शिथिल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता में नीतीश कुमार को फिर स्वीकार करना पड़ेगा। पप्पू यादव और पुष्पम प्रिया चौधरी भी विकल्प के तौर पे नहीं दिख रही हैं। उनके पास जनाधार नहीं है। उनका अभी बहुत ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े में है। उनका अगर जो विस्तार रूप होता, उनके पास और नेता होते। वो सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन। आप तो ऐसे लग रहा है कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी? नहीं, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम आम नागरिक हैं। आम नागरिक हैं। चलिए भैया, अपना नाम बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, किन मुद्दों पे आप जब मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे आप लोग? जी, मेरा नाम शैलेश पांडे हुआ। वाकई में जो भैया अभी बता रहे थे वही बात है, दूसरा कोई नेता नहीं है। अपना वोट हम लोग बेकार नहीं कर सकते हैं। तो वोट उसी को हम लोग को देंगे जिनको लग रहा है कि वो सत्ता में आ जाएं। अच्छा। पप्पू यादव जी अभी सत्ता में आने के जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पटना क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ आए हैं, मगर उस तरह का कोई उनका नेता नहीं है यहाँ पर दिखने वाला। कोई उस तरह का चेहरा नहीं है कि उनको हम लोग जिता के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव जी तो उनका गृह जिला है, लेकिन हमको लगता है कि साल में एक बार आ जाएं, वही बड़ी बात है। आते ही नहीं है। हवा के नेता हैं। वही बात है, हवा के नेता हैं। यहाँ पे जो आएंगे नहीं, हमारे गृह जिला के हैं, उनसे नीतीश से ज़्यादा प्रेम उनसे होता हम लोग का। अगर उस समय पे आते तो नीतीश से ज़्यादा प्रेम होता। बड़ी बात है जी, बिल्कुल। नीतीश आते हैं। नीतीश कुमार नहीं आते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी आते हैं। अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा ज़मीन पे नहीं आते हैं। केवल चुनाव के समय में आएंगे। हम लोग अगली बार वोट दिए थे, लेकिन जो विधायक जी यहाँ से जीत के गए, फिर दोबारा उनका दर्शन नहीं हुआ। विधायक जीत के गए, दर्शन नहीं हुआ। बाबा, आपका तो बहुत अनुभव रहा है, बहुत चुनाव आपने देखे होंगे। और जब 2020 के चुनाव क्या देख रहे हैं, क्या अहम होने वाला है, और किस पार्टी की जो सत्ता में वापसी हो रही है, या कोई नई पार्टी जो है सत्ता में वापसी करेगी? नाम बता दीजिए। भृगुनाथ शुक्ल। अच्छा। हम रिटायर अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। अच्छा। हम लोगों ने राजद का शासन देखा है, बिल्कुल एक कुनबे की राजनीति होती थी, MY का। अभी नीतीश का जो शासन आया, वो उसमें बहुत रोड, बिजली, पानी, सुरक्षा, सब कुछ मिला। और उनका गठबंधन है बीजेपी के साथ, इसलिए हम लोग नीतीश जी को वोट करेंगे। नीतीश को वोट करेंगे आप लोग? पक्का? एकदम पक्का। कहीं कोई दिक्कत दुविधा नहीं है? कोई दुविधा नहीं है। आ रहे हैं। चलिए, आप अपना नाम बताइएगा। किन मुद्दों पे आप मतदान करने जा रहे हैं? अभी विकास जो करेगा उस पर मतदान किया जाएगा। अभी वर्तमान में तो नीतीश कुमार ही हैं। अच्छा। और आगे तक देखा जाएगा चुनाव। जी, खाली नीतीश कुमार का विकल्प है। भैया, आप आइए जरा सामने।
किन मुद्दों पे मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दे क्षेत्र के साथ साथ राज्य स्तर पे भी क्या मुद्दे अहम होने वाले हैं आप लोगों के लिए? देखिए, जो भी अगर काम करेगा उसी के हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग युवक हैं, ठीक है, और हम लोगों के भविष्य के बारे में जो सरकार हमारे लिए कुछ करेगी उसके लिए हम भी करेंगे, उसको हम मतदान देंगे। अभी तो किससे, मतलब आप कौन भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा किया है या किससे आप उम्मीदें रखते हैं? नीतीश कुमार पहले फर्स्ट चांस कुछ किए, लेकिन बाद में आके थोड़ा उनका सिचुएशन अच्छा नहीं रहा। पहले फर्स्ट 5 साल में बहुत बेटर रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में ये आके और इनका अच्छा वो नहीं रहा। बिहार में कहावत है ना, नैका दुल्हन आवली तो बहुत ठीक रहली है। ठीक है, अब जो बढ़िया देखा जाएगा, जो बढ़िया है उसको हम वोट देंगे। क्षेत्र में कौन आपके बढ़िया है? क्षेत्र में मेरे बढ़िया तो अभी देखिए, अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं हुआ है जो किसको टिकट मिलेगा। जिसको मिलेगा बढ़िया, अगर हम लोग के साथ के होगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, तो हम उसका समर्थन करेंगे। बिहार, एक बात बताइएगा, जाति के नाम पे वोट देगा कि विकास के नाम पे वोट देगा? हम लोग जी देखिए, जाति के नाम पे नहीं वोट देते हम। जो विकास करेगा, चाहे कोई भी जात हो, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं, चुनाव आने वाला है, उसके बाद से हम सोचेंगे कि किसको वोट दिया जाए। अभी सोचे नहीं है? नहीं है। अब देखिए, हमारे तरफ ऐसे है कि विकास बहुत कम हुआ है। हम जहाँ पे हैं वहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है। अभी सोच रहे हैं कि किसको वोट दिया जाए। सोच रहे हैं कुछ भी क्या विकास नहीं हुआ है? विकास का मतलब हमारी तरफ बहुत से अब देखे हैं कि रोड जो बना था वो ख़राब हो चुका है, और जो ये तो अभी बना है, लेकिन जो पहले बना हुआ था वो ख़राब हो गया है। मतलब अभी विकास नहीं हुआ आपका कहना है। अभी आपने सोचा नहीं है कि किसको मतदान करेंगे? चुनाव आने वाला है, किसको वोट करिएगा? मुद्दे क्या होंगे आपके? ये भैया मुद्दा विकास का होगा, दूसरा क्या होगा? विकास में क्या होगा, मतलब अभी तक क्या ऐसा नहीं हुआ और क्या चाहते हैं, कैसा विकास आप चाहते हैं? जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, इससे भी बढ़िया होना चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, रोजी रोटी, और क्या चाहिए हम देश दुनिया में? बिल्कुल सही बात है, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोजी रोटी अच्छा होना चाहिए। क्षेत्र में और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? क्षेत्र में यही है, विकास ही है, और कौन मुद्दा है? जैसे विकास की बात होती है, लेकिन विकास में क्या? अब धरिए कि जैसे आप कह के जाते हैं कि हम बेरोजगारी को हटा देंगे, बेरोजगारी को हटा देंगे, तो हमारे देखने से तो बेरोजगारी आप हटा नहीं रहे हैं सर। यहाँ आपसी मुद्दा है। आप बेकार को, गरीबी हटा देंगे, गरीबी उन्मूलन को ख़त्म कर देंगे, तो आप यही सोच रखे हैं, आपकी यही मंशा है कि पूरा गरीब को ही उठा के गड्ढे में डाल दें ताकि हमारा विकास कायम हो जाए। यही सब न मुद्दा है, और क्या है? गरीब को हटा के दिया जाए, सड़क से किनारे कर दीजिए, गरीब को किनारे कर दीजिए, गरीबी हट जाएगी देश से। बड़ा व्यंग है। बिहार चुनाव में आप किन मुद्दों पे वोट करने जाएंगे? भैया हमको देखिए, पहले तो एक ही मुद्दा यहाँ का है, सबसे बड़ा विकास। विकास नाम का चीज़ कोई है नहीं बिहार में, और गुंडागर्दी ख़त्म नहीं हुआ कभी भी, और गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होगा, बिहार कभी सुधरेगा नहीं। और सुधारने के लिए कौन मुद्दा उठाएगा? और जनता तो बोलेगी तो गुंडे उठा ले जाएंगे, मार देंगे, ऐसे घटनाएं घटेंगी। लेकिन इसके लिए अब सुधार करने के लिए जनता को ही उठा देखना पड़ेगा, कहाँ वोट देना है, ये सोचना पड़ेगा। नीतीश तो कहते हैं वो सुशासन लेकर आ चुके हैं, आपको सुशासन नहीं दिखता? बिल्कुल, ये शासन साल ऐसा शासन चलना चाहिए। अभी यहाँ पे एक मर्डर हुआ रामाचार्य जी का, उसका आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और ये देखिए, यहाँ पे तो भाकपा माले है तो हो सकता है कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वादादार पार्टियाँ कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। और मुझे उम्मीद नहीं है, यहाँ का लोग भी ऐसे ही करते हैं, वोट देना है, उसको देना है, उसको देना है, लेकिन देना किसी को नहीं वोट। लोग मैक्सिमम लोग वोट देते हैं, और बाकी आदमी क्या करते हैं, वोट छोड़ो, हमको वोट ही नहीं देना है। तो ये इससे जो है और माहौल ख़राब होता है देश का। हालात विकल्प कोई दिख रहा है? विकल्प ये है जो अब क्या कहें अब देश के बारे में, देश का है आप यहाँ के। जी आइए आगे आप बातचीत करते हैं। जब चुनाव होंगे थोड़े टाइम बाद, किन मुद्दों पर वोट करने जाइएगा? सर विकास के मुद्दों पर। ये एक चीज़ मैं क्योंकि जिससे बात कर रहा हूँ विकास की बात कर रहा है, आपके नज़र में विकास क्या है? जी सर, विकास तो बहुत हुआ है नीतीश कुमार में। हुआ है जी, हर जगह रोड बन गया है, जो कि हर गांव को रोड से जोड़ दिया गया है। जितने 60 वर्ष के लोग थे, हर वर्ग का सबको पेंशन सर मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, हर घर नल जल का योजना हो गया है। सब सर लड़के को पोशाक मिल रहा है, काम तो बहुत हो रहा है।
कार्यकर्ता नहीं ना है आप? नहीं करता तो नहीं है कोई, लेकिन फिर भी मतलब उसका काम हो रहा है। काम हो रहा है, संतुष्ट हैं? जी सर, संतुष्ट हैं। चुनाव होने वाला है चाचा, हाँ, जब वोट देने जाइएगा तो किस मुद्दे पर वोट करिएगा? मुद्दे पर नीतीश को दिया जाएगा। कहें क्या है कि काम अच्छे करो। कैसे? वैसे हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, गरीबों को सुविधा मिल रहा है, सड़क नल का पानी, ये सब राशन, ये सब मिल रहा है टाइम से सबको। सब मिल रहा है? हाँ। संतुष्ट हैं काम से आप? हाँ। अच्छा। और मतलब ये जो लोग कहते हैं कि अभी भी बिहार में गुंडागर्दी है, हाँ। सुशासन का जो दावा है वो खोखला है, तो गुंडागर्दी है अभी क्या? ना गुंडागर्दी नहीं है। नहीं है? जब से उनका शासन हुआ तब से गुंडागर्दी खत्म हो गया। खत्म? हाँ, पहले के जैसे गुंडागर्दी नहीं है। चाचा किन मुद्दों पर वोट करने जाइएगा? मुद्दा क्या है, बिहार की जनता तो जो है हमेशा से मुद्दों की बात होती है और मुद्दे चुनाव के बाद से सब समाप्त हो जाते हैं, तो ऑन दी होल अंधे में काना राजा वाली बात है और यहाँ के लोगों को हमेशा ठगाना ही है। लेकिन उसमें भी जो नीतीश कुमार की सरकार है ऑन दी होल वो मिला जुला करके ठीक है। विकास के नाम पर या जो भी कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, इसके पहले भी हम लोगों ने लालू यादव की सरकार को देखा है, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ और भी सरकार रही हैं, लेकिन इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो लग रहा है हम लोगों को नीतीश के चलते दिखाई दे रहा है। और इसलिए हम लोग तो भाई नीतीश को ही प्रेफर करेंगे कि जदयू, और उसके साथ भाजपा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की जो छवि है आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो उसको लेकर के भाजपा के साथ उसका एलायंस है, तो और ज़्यादा हम लोग उस तरफ झुक रहे हैं। एक तरफ जो विकास का काम नीतीश ने किया बिहार में, और भाजपा जैसे सशक्त एक राजनीतिक पार्टी जो पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जो अपना एक जो पहचान बना रही है, उसके साथ अगर चुनाव नीतीश कुमार लड़ रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल मतलब नीतीश कुमार कुल मिला जुला के स्पष्ट है। क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर वोट करने जाइएगा आप? विकास तो हुआ है, सब बात थोड़े एक विकास नहीं हुआ है। अब किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो बात अलग है। लेकिन नीतीश कुमार को मतलब कि निकलना चाहिए कि निकलेंगे। तेजस्वी वगैरह का कोई हवा? कोई हवा नहीं है तेजस्वी का कोई हवा नहीं है। पप्पू यादव? ना कोई हवा नहीं है अभी फिलहाल। जो काम करेगा उसी को ना मिलेगा जी वोट। के लोग नेता हैं, कौन? चाहे वो पप्पू यादव हों या ये आपके लालू यादव के जो राज हैं, तेजस्वी यादव, ये मौके का लाभ लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों में ऐसी क्षमता है नहीं। अभी लोगों के अंदर इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है कि लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, इन लोगों से क्या हो पाएगा। ऐसे तो राजनीति है, राजनीति में आने के लिए सब लोग तो उतावले हैं, चाहे पप्पू यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, एक से एक लोग हैं। किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा इस बार? अभी तो कोई मुद्दे नहीं है, पहली बात हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, समझते हैं ना। और आज सवाल कि जो पहले हमारे यहाँ MLA था वो काम लायक MLA नहीं था, आज तक हमारे यहाँ अइबे नहीं किया क्षेत्र में। हाँ, अनिल राम। हाँ, कभी नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया। वोट कर लेके गया, उसके बाद दिखाई नहीं दिया आज तक। लोग कहते हैं कि इस बार फिर से नीतीश सरकार बनेगी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन लगता है कि बन जाएगा? अभी कोई गारंटी नहीं है कि इसका वोट कोई किधर जाएगा, अभी क्लियर नहीं है। ना क्षेत्र के आपके मतलब कुछ आसपास कोई समस्या, कोई मुद्दा या कुछ अच्छा काम हुआ हो? बहुत समस्या है इधर क्षेत्र में, पूछने की बात नहीं है। हमारे यहाँ मर्डर हुआ हमारे भाई का, रामाश्रय सिंह का, आज तक वो लोग पकड़ाए नहीं। 1.5 साल हो गया लगभग। उसमें हम लोग जल यात्रा, 100 यात्रा, सारा यात्रा निकाल दिया, आज तक उसे कमे नहीं हुआ। हाँ, आज तक जो पकड़ा हुआ आज तक पकड़ाया ही नहीं, जो काम किया हो। जो सुशासन का दावा है वो फेल है? फेले ना है, नहीं काम कर रहा है तो फेले ना है, उसको पकड़ना चाहिए ना। आज तक 1.5 साल हो गया, चलो 12 भागे फिर रहे हैं, आज वो घर पर भी है, नहीं पकड़ रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, तो किसी नेता का साथ होता है क्या उसको? हाँ, हो सकता है नेता के साथ, तो अभी ना नहीं पकड़ा रहा है।